ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाब देंगे, पेंटागन हुकाम की वार्निंग। अगर हमारी अवाम पार्टनर या इत्तेहादियों पर कोई भी हमला हुआ तो हम जवाब देने में ज़रा सी देर नहीं करेंगे। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी हुकाम की मीडिया से ब्रीफिंग। इस मौके पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले से मुतालिक बताया कि गुज़श्ता रोज़ ईरान की 3 तनसीबात पर हमले किए। ईरान की तनसीबात पर हमले में 7 भी 2 बम्बर्स ने हिस्सा लिया। हर जहाज़ में हमले के 2 अफराद सवार थे। हमले के दरमियान इंतहाई कम कम्युनिकेशन थी। बम्बर्स ने अमरीका से मगरिब की उड़ान भरी। बम्बर्स धोखा देने के लिए बहरुल काहिल की तरफ गए। ये ऑपरेशन ईरान की एटमी क़ुव्वत ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये एक बहुत खुफिया मिशन था। इस मिशन से वाशिंगटन में सिर्फ चंद लोग ही आगाह थे। उन्होंने कहा कि जहाज़ों का हदफ मशरिक की जानिब था। 18 घंटे की परवास में मुतादिद बार मिड एयर फ्यूलिंग हुई। हर B-2 के साथ एक मुआविन जहाज़ उड़ रहा था और इसमें तमाम ऑपरेशन में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का रबत था। B-2 बम्बार हमले से पहले अमरीकी सबमेरियन एक्शन में आई। सबमेरियन ने 12:30 बजे 12 से ज़ायद टोमाहक मिसाइल दागे। ये मिसाइल ज़मीन पर अहम ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दागे गए। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले को मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। पेंटागन हुकाम की जानब से कहा गया कि मिडनाइट हैमर में ईरान को धोखा देने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। B-2 बम्बर्स के आगे 4th और 5th जनरेशन जहाज़ उड़ाए गए। ये जहाज़ इंतहाई बुलंदी पर थे और तेज़ी से परवास कर रहे थे। स्ट्राइक पैकेज को अमरीकी स्ट्रेटजिक कमांड ने सपोर्ट किया। हमले में अमरीकी ट्रांसपोर्टेशन कमांड, साइबर कमांड ने मदद दी। अमरीकी स्पेस कमांड, स्पेस फोर्स कमांड की मदद हासिल थी। US यूरोपीय कमांड ने इस हमले में मदद दी। उन्होंने बताया कि जहाज़ नितंसर के करीब पहुंचे तो US प्रोटेक्शन पैकेज एक्शन में आया। इस पैकेज में सरहद के साथ वार करने वाले हथियार शामिल थे। ये नितंसर तक पहुंचने के लिए B-2 हथियारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। हमले में शामिल अमरीकी जहाज़ों पर कोई जवाबी वार सामने नहीं आया। 2 B-2 बम्बार ने 2:10 पर 2 GBU 57 बम गिराए। ये अहम फिर 2 एटमी प्लांट पर गिराए गए। इसके बाद दीगर बम्बार तैयारों ने अपने अहदाफ पर बम गिराए।